लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में शनिवार रात उस वक्त क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। जब एक लॉ थर्ड ईयर की छात्रा अचानक से अपने कमरे में मूर्छित अवस्था में मिली। क्या कंडीशन थी, क्या हुआ था, क्या चीज़ें हैं, बातचीत करने के लिए डॉक्टर शशांक हैं हमारे साथ। सर, क्या चीज़ें हुई शनिवार रात, कितने बजे आप लोग को पता चला अनिका की क्या स्थिति है, क्या रहा? हम लोगों को तुरंत ही जानकारी हो गई थी। लीगल एड कमेटी का क्लाइंट काउंसलिंग का प्रोग्राम था, जिसमें छात्रा दिखी है और वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत ही खुश थी। और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर भी ऐसा लगता है कि छात्रा एकदम स्वस्थ थी। 10 बजे के आसपास छात्रा अपने रूम में गई है और उसके कुछ समय बाद ही उसकी रूममेट जब रूम में गई है तो उसने देखा है कि छात्रा जो है वो लेटी हुई थी फर्श पे। और जो रूममेट है जब वो असहज हुई तो उसने तुरंत ही जो है वार्डन को सूचित किया है और तत्काल उसे अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना डॉक्टर्स ने जाहिर की है, जिसकी पुष्टि जी। जब उसकी रूममेट जब गई वहाँ पे तो आपने कहा लेटी हुई या मतलब छत विछत स्थिति में, मतलब एक तरीके से मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी, मतलब उस वक्त कंडीशन क्या थी उसकी? वो अनकॉन्शियस थी। छत विक्षत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी तरह का कोई निशान या किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं वहाँ पर दिखी जिससे हम उसको छत विक्षत कह सकें। और चूँकि ये छात्र हैं तो इनको इतनी जानकारी भी नहीं होती है। और चूँकि वहाँ पर मैट्रिन मौजूद थी तो उन्होंने देखा कि अनकॉन्शियस है, तो तत्काल उसे जो है अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा सर, अपोलो हॉस्पिटल आपने कहा कि उसकी पुरानी कोई मेडिकल हिस्ट्री की बात आप बता रहे थे, क्या है वो? जैसा कि अभी कुछ न्यूज़ चैनल्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है छात्रा की उसके कंटेंट जाहिर किए हैं और पोस्टमार्टम में भी जो आया है वो कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हुई है। और पुलिस अधिकारियों के हवाले से कुछ चैनल्स ने ये भी जो है रिपोर्ट किया है कि छात्रा के 3 या 4 बार जो है वो हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था और उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री थी जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं थी। इसके बाद चूँकि परिवार जो उनके पिता हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं, कब परिवार को कब आप लोगों ने इत्तला किया, कब वो लोग पहुँचे? जब हम छात्रा को अपोलो हॉस्पिटल ले जा रहे थे तत्काल पेरेंट्स को सूचना दे दी गई थी। और जब भी हम किसी भी छात्र को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो तत्काल सूचना पेरेंट्स को देते हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि जो छात्रा है उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, किसी मेडिसिन से उसकी एलर्जी तो नहीं है। और ये सारी प्रक्रिया की गई थी। और तो परिवार की तरफ से कौन कौन यहाँ कॉलेज प्रशासन कब पहुँचा? परिवार की तरफ से छात्रा के पिता और माता दोनों जो है सुबह 5 साढ़े 5 के आसपास वो आ गए थे। उसके बाद चूँकि अब छात्रा को, चूँकि जब कल डॉक्टर ने जो बताया कि वो ब्रॉड डेड है, तो उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री के बारे में परिवार से कोई आप लोग की बातचीत हुई? परिवार से भी जो है यही पुष्टि हुई है, जो जैसा कि हमने आपको बताया। और छात्रा को हार्ट की कुछ समस्या थी। चूँकि वो काफ़ी शोकाकुल हैं, परिवार के जन काफ़ी दुखी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझा गया। जी। अंतिम संस्कार को लेकर के परिवार कब, कैसे, कहाँ जाएगा, क्या मूव करेगा, इस बारे में कोई जानकारी कॉलेज प्रशासन को? ये अभिभावक उसको मॉर्निंग ले जाएंगे, डेली कल मॉर्निंग, मंडे कल मंडे मॉर्निंग ले जाएंगे और वहीं पर उसका छात्रा का जो है अंतिम संस्कार करने की बात हुई है। कहाँ ले जाएंगे ये जानकारी हमें नहीं है जी। बिल्कुल। तो आप डॉक्टर शशांक को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल क्या स्थितियाँ हुई शनिवार रात, और फिर जब ये लोग हॉस्पिटल ले गए छात्रा को तो वहाँ डॉक्टरों ने उसको ब्रॉड डेड होने की बात कही और पुरानी मेडिकल हिस्ट्री, हार्ट से जुड़ी मेडिकल हिस्ट्री होने की बात फ़िलहाल निकल के सामने आ रही है। बाकी ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो इस जो स्पष्ट रूप से पुष्टि है वो इस बाबत हो पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।